है और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में चर्चा है जननायक कर्पूरी ठाकुर की। लगभग तमाम राजनीतिक पार्टियां जननायक के इस शताब्दी जन्मोत्सव मनाने की तैयारी में है। बात चाहे बीजेपी की करे, जेडीयू की करे, आरजेडी की, लगभग सभी पार्टियों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मोत्सव को लेकर लगभग पूरा राजधानी आपको बैनर पोस्टर से पटा दिखेगा। पहला सवाल यही है कि क्या किनके हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर? जनता के हैं और जनता हमारे साथ है तो हमारे हैं। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने और दोनों बार जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने। तो किसके हुए कर्पूरी? हमारे ही हुए ना। 1970 की बात हो या फिर 77 की बात हो, कर्पूरी जी के जीवन में जब भी राजनीतिक समस्या आई तो जनसंघ के लोगों ने उनका हाथ थामा था। तो कर्पूरी किसके हुए? हमारे हुए। जो लोग उन पर अपना नाम लिखना चाहते हैं उनका विरासत वैसा नहीं है। आज जिस प्रकार की सरकार बिहार में चल रही है इसमें दूर दूर तक वो इनपुट नहीं है जिस रास्ते पर कर्पूरी चलना चाहते थे या जिस रास्ते पर वो जाना चाहते थे। आज ये गुंडागर्दी की सरकार है। आज कर्पूरी जी यहाँ पर होते तो अपने चेलों को देख कर रो रहे होते कि इस प्रकार की सरकार पिछले लगभग 1.5 वर्षों की, पौने 2 वर्षों की सरकार हुई महागठबंधन की बिहार में और 6000 से ज़्यादा कमज़ोर वर्ग के लोगों की हत्या हो गई बिहार में। तो कर्पूरी क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में? किसका बात मानते हैं? और एक बार नहीं, कई बार कर्पूरी जी को ठगने का प्रयास, उनके जो सिद्धांत हैं उन पर ठगने का प्रयास नीतीश कुमार जी और लालू जी ने किया है। कर्पूरी जी के जो मौलिक अधिष्ठान थे समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर करने का, और जिन्होंने जितनी बार भी उन्होंने आरक्षण की प्रक्रिया को ऊपर किया, सब समय पर हमारा साथ उनको मिला। 1977 में जब मंडल कमीशन का जो प्राथमिक विषय ध्यान में आया तो अति पिछड़ों के लिए जो 12% आरक्षण का विषय था वो कैलाशपति मिश्र जी के सहयोग से आया। महिलाओं का 3% आरक्षण कैलाश जी के सहयोग से आया। अगड़े वर्गों के लिए 3% का आरक्षण कैलाश जी के समर्थन से और कर्पूरी जी के सहयोग से आया। तो हम लोग तो आपस में घुले मिले हैं। जो लोग आज उन पर दावा करते हैं उनको एक बार बैठकर सोचना चाहिए कि किस प्रकार की रणनीति के तहत वो लोग बिहार में सरकार चलाना चाह रहे हैं। ये तौर पे कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा आज कर्पूरी जी से मैच नहीं करती। तो विचारधारा तो छोड़िए, काम करने का तरीका मैच, विचारधारा तो बहुत ऊंची चीज हो गई। कार्यशैली भी नहीं, कार्यशैली भी मैच नहीं करती। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी आखिर ये दावा क्यों मैडम, आखिर ये दावा क्यों लग रहा है ऐसा कि जिस तरीके से आरजेडी जेडीयू कह रही कि नहीं? वीडियो मंगवा दें। इसमें ले लीजिए। बताइए। कर्पूरी ठाकुर एक अच्छे समाज सेवी थे। चाहे वो गरीब हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी के लिए काम करते थे और जो उनके बताए हुए राह पर चलता है उन्हीं के साथ हैं कर्पूरी ठाकुर। आज तो लग कह रही आरजेडी की हम चल रहे हैं उनके राह पे। वो तो जनता देख रही है ना, हम क्या कहें? हम तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम खुद ही एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो हम अपना अगर प्रशंसा करते हैं तो लोग यही कहेंगे मुँह मियां मिठू, इसलिए हम अपना प्रशंसा खुद नहीं कर सकते हैं। हमारे पार्टी के लिए हम कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग अपना आइडियल मानते हैं और लोग अपना मानते हैं तो अच्छी बात है ना। उनके बताए हुए राह पे चले, उनको खाली कह देने से नहीं ना होगा। अकेले का कहने का चीज़ नहीं है, राजनीति समाज का चीज़ है, इसलिए जो समाज फैसला लेगा वही फैसला सही होगा। क्या लगता है राजनीति के इस फैसले से जनता को भ्रमित किया जा रहा है? सभी अपने अपने बैनर पोस्टर पे कर्पूरी जी का नाम ले रहे हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर को एक व्यक्ति के समझकर ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर एक सिर्फ व्यक्ति तो नहीं, एक विचार है। और कर्पूरी जी का जब जितना वांग्मय विधानसभा में भी आप देखेंगे जो है उनका संकलन, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी ने जो भी अतिरेक भाषा होता है, बोला जो जाता है, उसका हमेशा उन्होंने विरोध किया और हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए बताया। पिछले जब से 30 साल में, जब से 1990 के बाद लालू जी और उनके परिवार का उद्भव हुआ है, किसी एक सभा का नाम आप देख लीजिए जिसमें उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई असभ्यता न की हो। तो
असभ्य लोगों के कर्पूरी ठाकुर हो नहीं सकते। सादगी उनका उच्च था। मुख्यमंत्री होने के बाद जब मुख्यमंत्री का उनका पद चला गया तो अपने बंगले से एक झोला लेकर निकल जाने वाले व्यक्तित्व का नाम कर्पूरी ठाकुर है। और यहाँ तो सब कुछ अपना, हम सुंदर, हमर बेटवा सुंदर, नाती पोता सुंदर, हम सुंदर, हमर मेहरी सुंदरी, बाकी दुनिया बंदरा बंदरी। तो ये लोग जो कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर का जन्मोत्सव कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कर्पूरी जी आपको हम लोग अपने व्यवहार से बेइज्जत किए हैं और बार बार आप बेइज्जत हो रहे हैं, इसलिए आपका ये सभा कर रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का अगर सच में अगर सम्मान कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसंगी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो तथाकथित समाजवादी हैं, ये बिल्कुल समाजवादी नहीं हैं। ये जिहाद जातिवाद के माध्यम से परिवारवाद का पोषण करने वाले कर्पूरी ठाकुर के विचारों को बेइज्जत करने वाले लोग हैं। इसलिए वास्तविकता में जैसा आदरणीय संतोष जी ने बोला कि कर्पूरी ठाकुर के विचारों का आत्मसात, उनका प्रसार, उनका अग्रसर जो भी कर रहे हैं वो कल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करके दिखाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब जेडीयू आपके साथ में थी, बीजेपी के लोग जब साथ में थे तो आप लोग साथ में करते थे, तो इसका मतलब कि दोनों की विचारधारा तो एक थी। तब वो सुशासन का राज था, आज कुशासन का राज। नीतीश जी ने जीवन में 18 वर्ष मुख्यमंत्री के तौर पर अपना समय दिया है बिहार को, और उसमें लगभग 13-14 साल वो हमारे साथ रहे। इस बिहार में आप ये माइक किसी भी व्यक्ति के मुंह पर लगाकर एक बार पूछिए कि बिहार में 2005 से 13 के बीच जो सरकार रही, उसके बाद किसी भी प्रकार का सरकार इन्होंने देखा है क्या? तो वो सुशासन की सरकार थी। जो कर्पूरी जी की जो राजनीतिक विरासत थी उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग था सुशासन। तब तो सुशासन रहा नहीं। नीतीश कुमार जी के आज जो बैनर पोस्टर लगा है, कहीं सुशासन बाबू लिखा हुआ दिखाई देता है अब? क्योंकि उनको खुद भी पता चल गया है कि सुशासन उनके बस का रोग अब नहीं है। तो यहाँ पर पहले जो यहाँ जेडीयू का जो ऑफिस है, यहाँ पर सुशासन बाबू के नाम से एक बड़ा सा पोस्टर होर्डिंग लगा रहता था, अब वो होर्डिंग गायब हो चुका है। सामाजिक न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा थी वो हमारे साथ थी। सामाजिक न्याय भी हमारा और विकास भी हमारा। आज सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। विकास तो बिहार में कुंद पड़ चुका है, खत्म हो चुका है। जहाँ पर एक गति थी उस गति को इन्होंने खत्म कर दिया, तो बिहार में कुछ बचा नहीं है। बिहार का हर व्यक्ति आज सिर्फ इस इंतजार में बैठा है कि कैसे 2024 का चुनाव आए कि रामलला के भक्तों को उनको कुर्सी पर वापस पुनः बैठाया जाए, और 2025 के चुनाव में जो तथाकथित समाजवाद के नाम पर ढोंग रचने वाले जो लोग हैं, इनको बिहार के राजनीति से स्वाहा किया जाए। एक सवाल सर हम लेना चाहेंगे, उनकी सादगी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की सादगी इतनी प्रचलित है कि जब वो मुख्यमंत्री काल में जब भी रहे, किसी का फंक्शन भी होता था तो वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या ये प्रासंगिक है? देखिए, निश्चित रूप में जो आपने विषय उठाया है ये बहुत पुराना है, लेकिन आज भी कुछ लोगों के साथ है। जैसा कि आप जान रहे हैं, उनको जननायक कहा गया। क्यों कहा गया? कोई किसी पार्टी में रहे लेकिन किसी को बिहार केसरी कहा गया, किसी को बिहार विभूति कहा गया, तो सब नहीं होते हैं। सुशासन का प्रतीक तब थे आपको नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। फिर उसके बाद सुशासन अटल जी के सरकार में आया, जो अटल जी को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग 25 दिसंबर को मनाते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अब वो नहीं रहे। पिछले 40 साल का किया हुआ राजनीतिक उनका सब समाप्त कर लिए जाने। और कहा गया है कि मैंने एक देहात में कहावत है, हिंदू का बूढ़ा जो है वो अब खपतान तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं, और उसका कारण वो भारी दबाव में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में साथ में थे तो विकास की बात थी। भारतीय जनता पार्टी विकास का घोतक है, और वहाँ तो परिवारवाद की बात है। अब उनको उसको समर्थन करना है। अब उदाहरण के लिए देखिए, आप नीतीश कुमार जी हो सकता है किसी काम से राज्यपाल महामहिम के यहाँ गए हैं, तो बहुत सारा विषय है जिसमें मिलते और जुलते रहने का एक यहाँ के प्रधान हैं तो सुनाते हैं। लेकिन आप ही लोग ने, सारा चैनल ने
उसको चलाया कि अब चले गए तो राज्यपाल के यहाँ गए, अब पूरे संदेश क्या गया, जनता में हलचल हो गया कि फिर क्या कहीं इधर से उधर। क्योंकि जो एक बार मार्केट में जो छवि बन जाती है वो तो बन जाती है। बिल्कुल, तो यह जननायक कर्पूरी ठाकुर से अगर अपने आप को तोलते हैं तो निश्चित रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर के और प्रतीक नहीं है। बहुत पहले होंगे जब समाजवादी विचारधारा के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जननायक कर्पूरी ठाकुर के लोहिया के जब विचारधारा के एक में समाहित करके जब वो काम कर रहे थे तो थे। अब तो न वो लोहिया के हैं, न कर्पूरी जी के हैं, न दीनदयाल जी के हैं, न मुखर्जी जी के हैं, न अटल जी के हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक बार फिर से हमारा सवाल फिर से वही रिपीटेशन है कि क्या आज के डेट में आज के नेताओं को देखते हैं तो कर्पूरी जी की क्या छवि बाकी नेताओं में अलग अलग पार्टियों में नजर आती है क्या? देखिए कर्पूरी पाना भी संभव है क्या? नहीं, कर्पूरी जी का व्यक्तित्व जो है सो अद्वितीय है। उनको आप फॉलो कर सकता है कोई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर कोई नहीं हो सकता है। तो कर्पूरी जी जो उनका जो व्यक्तित्व है वो जो सोचते थे कि समाज में सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, एथिकली सबको बराबर अवसर मिले, इसकी चिंता कर्पूरी ठाकुर करते थे। और वो अभी जो पार्टी पॉलिसीज़ है उसमें कहीं ना कहीं उसका डिफिशिएंसी है। लगभग भारतीय जनता पार्टी का एकात्म मानववाद जो है और कर्पूरी ठाकुर जी का जो समाजवाद है उसमें ढेर सारी समानताएं हैं, लेकिन जब कोएलिशन गवर्नमेंट है तो उसमें पूरी तरह से उसका आत्मसात करना तो बहुत मुश्किल है। और नेताओं का जो व्यक्तित्व से दिखलाता है, एक ही परिवार में बहुत सारे समाजवादी हैं, अभी भी हैं, ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब तक मैं हूँ मेरा बेटा पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। ऐसे लोग हैं। ये है अभी कि जब तक मैं हूँ, हाँ तुम पार्टी में एज अ वर्कर काम करो, लेकिन एज अ लीडरशिप नहीं आएगा। ऐसे हैं अभी बहुत सारे पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे हैं। तो वैसा जो विचार था अब वही सादगी अब उनके बेटे रामनाथ जी बड़ी दुख के साथ करना उन्हीं में नहीं दिखता है। कर्पूरी जी के व्यक्तित्व के सामने मुझे तो लगता है कि उन्हीं के फॉलो में, उनके समाज के में ही रामनाथ जी उनके बेटे हैं, उन्हीं के समाज के लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो एक मंत्री हो जाना, विधायक हो जाना, सांसद हो जाना और कर्पूरी ठाकुर हो जाना बहुत अंतर है भाई साहब, ये समेटना लायक नहीं है। कर्पूरी जी को आपने कभी पढ़ा या देखा या समझा होगा? कर्पूरी जी को हमने बचपन में देखा है और कर्पूरी जी का जो पूरा जो असेंबली का स्पीचेज है वो मिलता है सारे एमएलए एमएलसी को। तो मेरे एक मित्र को मिला था, तो आज से करीब 6-7 साल पहले, बहुत सा चीज़ तो याद नहीं, मैंने उनके पूरे वांग्मय को पढ़ा है। क्या कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको लगे कि नहीं इंसान के अंदर वो जज्बा होना चाहिए? जो उस समय भेद चलता था यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने में और गिराने में, तो उस समय बहुत सा डिस्प्यूट होता था और बहुत जल्दी जल्दी सरकारें गिरती बनती थी। तो उसमें जो नारा लगता था वो एक बहुत गंदा नारा लगता था, वो नारा लगना बंद हो गया। ये बारात कहाँ जा रही है, तो अपोजिशन के लीडर के नाम पर। तो इसका बहुत बड़ा व्याख्यान देकर कर्पूरी जी ने हाउस में इसको मना किया था कि ये प्रजातंत्र की संस्कृति के लिए, बिहार की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उस बात का आत्मसात आज के जो नेता हैं वो नहीं करते हैं और बहुत ही अलबल हाउस में भी बोलते हैं। अब इनके मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर का बयान था, अद्भुत था। अब उनके एजुकेशन मिनिस्टर कहेंगे हम समाजवादी हैं, एक बार कर्पूरी ठाकुर को पढ़ लो यार, ऐसा बोलना बंद हो जाएगा। एक बार उनका चेला है फतेह बहादुर डेयरी का, ना उसको हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना मगही आती, ना भोजपुरी आती, अंड बंड कुछ भी बोलता है। उसको कहिए एक बार कर्पूरी ठाकुर पढ़ ले, कर्पूरी ठाकुर का वांग्मय पढ़ ले, मूर्ति बाद में लगा ले, पहले भजन का आत्मसात कर ले। और कर्पूरी जी के एक सवाल बड़ा अच्छा आपने कह दिया, क्या आम लोगों के अंदर या जो युवा हैं, आज की जो नई पीढ़ी है, क्या उनके अंदर वो कर्पूरी ठाकुर बनने की क्षमता दिखती है क्या? या उनके नाम पर जो किताब, सिलेबस कुछ नहीं चला रही है सरकार, तो ऐसे में किस तरीके से जागरूकता फैलाए कि आम लोगों के अंदर एक कर्पूरी का एक जन्म हो? देखिए, विद्यालय तो छोड़िए, महाविद्यालय में भी उनका चैप्टर नहीं है। जब महाविद्यालय में छोटा छोटा, पहले कर्पूरी जी का एक लेख था, पहले हमको लगता है 7वीं 8वीं क्लास में कर्पूरी जी पर एक जीवनी का कुछ था, लेकिन अब वो भी हमको नहीं दिखता है कोई टेक्स्ट बुक में। और कर्पूरी जी अपने आप में विचारें, बिहार के महाविद्यालयों में तो कर्पूरी जी का एक चेयर होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, कर्पूरी चेयर ऑफ थॉट्स, मान थॉट्स ऑफ चेयर का एक चेयर होना चाहिए यूनिवर्सिटी में। लेकिन दुर्भाग्यवश ये लोग सिर्फ सम्मेलन और सभा करते हैं। कर्पूरी जी के विचारों को और कर्पूरी जी का जो
इकोनॉमिक पॉलिसीज था उसको बढ़ाने का क्षमता इन लोगों में नहीं है। अब ये ध्वस्त होंगे, बस अगला चुनाव में ध्वस्त होंगे, उसके बाद नई पीढ़ी कर लेगी। बहुत अच्छा होगा। हम लोग सब इस अमृत काल में सबको शुभकामना देते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कर्पूरी जी के विचारों पर आपने इतनी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो हम लोगों ने इसलिए चर्चा की क्योंकि आज के समाज में जननायक कर्पूरी ठाकुर कितने प्रासंगिक हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वीर चंद पटेल के मुख्य मार्ग में आप जितने भी होर्डिंग पोस्टर, आपकी नज़र जहां कहीं भी जाएगी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पोस्टर से पटा पड़ा है पटना। 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को अलग अलग पार्टियों के तरफ से अलग अलग हॉल बुक है। पटना का मिलर स्कूल बुक है और पटना का वेटनरी कॉलेज बुक है, लेकिन वेटनरी मैदान बुक है। ऐसे में हजारों हजार की संख्या में अपने अपने कार्यकर्ता अपने अपने पार्टियों का बैनर पोस्टर लेकर निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जननायक होना या जननायक को अनुसरण करना कितना ज़रूरी है। ये वही नेता है जो मुख्यमंत्री रहते अगर किसी फंक्शन में भी जाना होता था तो वो सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करते थे। क्या आज के नेता ऐसा सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर कल हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ होंगे हाजिर।